हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज बुलियन अलजेब्रा का वीडियो 4 देखने वाले हैं। टॉपिक नेम बुलियंस रूल एंड लॉ। देखिए, हम लोग टोटल रूल्स पढ़ने वाले हैं 7। देखिए, रूल क्या है? रूल है 3, लॉ है 4। ठीक है। एंड रूल, और रूल, नॉट रूल। ठीक है। उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और एक है लास्ट एब्जर्प्शन रूल। इसमें देखिए एंड रूल क्या क्या है। 0.1 अगर करते हैं हम लोग एंड में तो क्या होगा? उसका आउटपुट 0। 1.0 करते हैं तो उसका आउटपुट 0। 0.0 इक्वल टू 0। 1.1 इक्वल टू 1। ये आप पहले भी देख लिए होंगे, बट ये देखिए 0.x। ठीक है। 0.x मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? 0। जैसे में हम लोग x का वैल्यू लेंगे बाइनरी के फॉर्म में 0 ऑन, यहाँ पे देखिए 0.0 तो उसका आउटपुट होगा 0। 0.1 इक्वल उसका आउटपुट होगा 0। अब देखिए यहाँ पे क्या x.0 क्या है? x.0 तब पर भी क्या होगा? 0। 1.x इक्वल टू x। अब देखिए यहाँ पे कैसे होता है। जैसे में 1 है, इसका हम लोग 0 लेंगे तो 1.0 इक्वल टू क्या होगा? 0। और 1.1 इक्वल टू क्या होगा? x। मतलब x का वेरिएबल आ रहा है जो हम लोग x में लिए हैं 0 ऑन, वही आपका शो कर रहा है। इसीलिए 1.x से मल्टीप्लाई करने पे x ही आएगा। ठीक है। और x.1 इक्वल टू x। उसी टाइप का है और रूल। 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। 1 प्लस 1 इक्वल टू 1। ठीक है। उसी टाइप का यहाँ पे इसका देखिए, ये तो आप पहले देख चुके होंगे लॉजिक गेट में और लॉजिकल ऑपरेटर में, बट ये जो x प्लस 0 वो नहीं देखे होंगे। x प्लस 0 इक्वल टू क्या होगा? x। जैसे में हम लोग x का वैल्यू बाइनरी के फॉर्म में लेंगे 1 और 0। ठीक है। उसके बाद हम लोग x का 1 प्लस 0 तो क्या होगा? इसका आउटपुट 0 ही होगा। और ये नेक्स्ट 1 होगा। फिर 0 प्लस 0 लेंगे तो उसका आउटपुट क्या होगा? 0 होगा। जस्ट सेम है वही उसी टाइप का। 0 प्लस x लेंगे तो x ही आएगा। x प्लस 1 करेंगे तो उसका आउटपुट क्या होगा? 1 आएगा। जैसे में देखिएगा x, जैसे में x का वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं तो 0 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। और फिर नेक्स्ट क्या है? 1 प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा? 1 ही होगा। उसी टाइप का नेक्स्ट देखिए 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1। ठीक है। अब रीजन क्या था, कैसे होता है, तो वो भी आज समझ में आ गया। इसका जैसे में ट्रूथ टेबल अगर हम लोग बना के दिखाते हैं, देखिएगा ट्रूथ टेबल से अगर हम लोग प्रूव करना चाहते हैं आप उस वहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए तुरंत दिखा रहे हैं आपको। जैसे में यहाँ पे देखिए एक डायग्राम बनाते हैं। ये देखिए ये हो गया। इसके बाद 1 2। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पे क्या होगा? x। ठीक है। अब इसका आउटपुट क्या होना चाहिए? 1 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों है, क्या है? ये इनपुट है, इनपुट है, और ये क्या है? आउटपुट है। ठीक है। अब देखिए ये 1 1 दो वेरिएबल। x का वेरिएबल हम लोग बाइनरी के फॉर्म में लेंगे तो हमेशा लेंगे 0 और 1 लेंगे। क्या एक वेरिएबल है तो 2 के पावर 1 करेंगे तो क्या होगा? 2 के पावर 1 करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा? 2 होगा ना।
अब यहाँ पे देखिए तो वो 0 और 1 के फॉर्म में लिख लिए। अब देखिए 1 प्लस क्या होगा, 1 प्लस हम लोग इसको बनाते हैं वो और में, तो यहाँ पे क्या 1 प्लस 1 1 1 1। तो ये देखिए इसका और इसका जो वैल्यू है सेम है, इसलिए हम लोग लिखते हैं 1 प्लस x रहता है तो उसका जो आउटपुट होगा क्या होगा 1 होगा ना। इसी टाइप का सेम जस्ट ऑपोजिट x प्लस 1 करेंगे तो उसका आउटपुट 1 होगा। ठीक है, तो देख लिया आप कैसे होगा। उसके बाद अब नेक्स्ट देखिए हम लोग नोट रूल। अब देखिए 0 का 1 1 का 0, अगर x डबल कम्प्लीमेंट होगा तो उसका क्या होगा x ही होगा। ये कैसे होगा वो भी हम आपको दिखाते हैं ट्रूथ टेबल के थ्रू। देखिए यहाँ पे एरेज कर लेते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे एक टेबल बनाइए, ठीक है, एक टेबल बना लिए। उसके बाद ये हो गया, ठीक, और ये x है, ये x डॉट है, x डबल नोट है। अब देखिए यहाँ इसका जो वैल्यू होगा x का, x नोट, सॉरी थोड़ा लिखने का प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए x नोट और x डबल नोट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 1 2। अब x का वैल्यू क्या है, हम लोग सिंगल वेरिएबल का बना रहे हैं, 2 के पावर 1 तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 0 और 1, ठीक। इसका जस्ट ऑपोजिट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 1 और 0। ये देखिए एक कम्प्लीमेंट है, और इसका डबल कम्प्लीमेंट करेंगे तो जस्ट इसका ऑपोजिट, फिर हो जाएगा 1 0 और 1। तो ये देखिए इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या है सेम है, x का वैल्यू और x डबल कम्प्लीमेंट का वैल्यू सेम है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं अगर x डबल कम्प्लीमेंट हो तो किसके बराबर होता है x के बराबर, ठीक है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्या है, ये हम लोग देख लिए। अब कम्यूटेटिव लॉ, ये हम लोग रूल्स पढ़ लिए, 3 रूल्स थे, ये बेसिक रूल्स हैं। और हम लोग अब लॉ पढ़ने वाले हैं, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, और एक नेक्स्ट है और क्या है देखते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं, हो आएगा तो बताएंगे। देखिए यहाँ पे देयर आर 2 कम्यूटेटिव लॉ। जो कम्यूटेटिव लॉ का 2 टाइप्स का आता है, एक और ऑपरेशन, एक एंड ऑपरेशन, ठीक है। तो और ऑपरेशन में क्या होता है, इट स्टेट दैट द order in which or operation are carried on the variables make no difference। मतलब a प्लस बी लिखे या b प्लस a लिखे, उसमें क्या होगा कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए हम लोग इसका देखते हैं लॉजिक डायग्राम और ट्रूथ टेबल। यहाँ पे देखिए, ये देखिए आपका है a प्लस बी और b प्लस a, इसका जो आउटपुट होगा क्या होगा सेम होगा, a प्लस बी और b प्लस a का जो आउटपुट होगा सेम होगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो आउटपुट, ये इससे भी लाइट जल रहा है, इसमें भी लाइट ऑन हो रहा है, करंट पास हो रहा है, ये दोनों क्या है सेम है। उसी टाइप का क्या है कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं हम लोग a प्लस बी इक्वल टू b प्लस a, तो वो भी आपका सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये देखिए और ऑपरेशन था, ये एंड ऑपरेशन था। अब इसका डायग्राम हम लोग एक करके देखेंगे, दोनों का डायग्राम हम लोग देख लिए। अब देखिए इसका ट्रूथ टेबल क्या है, ट्रूथ टेबल है, जैसे में यहाँ पे देखिए a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो यहाँ पे देखिए 0 0 1 1 2 वेरिएबल का बना रहे हैं, और 0 1 0 1। अब यहाँ पे देखिए 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। अब देखिए b प्लस ए 0 0 0 0 1 1। अब देखिए जो वैल्यू है a प्लस बी और b प्लस ए, तो दोनों का वैल्यू क्या है इक्वल है ना, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। अब हम लोग देखिए नेक्स्ट है
एंड ऑपरेशन क्या है, एंड ऑपरेशन। देखिए एंड ऑपरेशन का इट स्टेट दैट द ऑर्डर इन विच एंड ऑपरेशन आर कैरिड ऑन द वेरिएबल मेक्स नो डिफरेंस, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए इसका लॉजिक डायग्राम क्या है, सेम है वही। देखिए ए प्लस बी और बी प्लस ए, देखिए है ना, ए प्लस बी से हम लोग कर रहे हैं, जो ट्रूथ टेबल बना रहे हैं उसका भी आउटपुट सेम, इसका भी आउटपुट सेम। अब नेक्स्ट इसका देखिए ट्रूथ टेबल, ये देखिए ए प्लस बी प्लस ए इक्वल ए बी इक्वल बी ए इक्वल, है ना। ये तो आप लोग बनाना सीख गए होंगे कैसे बनता होगा, बट हमको क्या मेन फोकस करना है, जो वैल्यू है ए प्लस बी का आउटपुट और बी प्लस ए का आउटपुट दोनों सेम है कि नहीं। तो देखिए दोनों सेम है, एक फॉल्स थ्री ट्रू, इसमें 3 फॉल्स 1 ट्रू, इसमें भी 3 फॉल्स 1 ट्रू, है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग देख लिए, इसका देख लिए एंड ऑपरेशन। अब हम लोग देखते हैं एसोसिएटिव लॉ, क्या देखते हैं एंड के बाद, हाँ देखिए एसोसिएटिव लॉ क्या है, देयर आर 2 एसोसिएटिव लॉ, इसमें भी होता है और ऑपरेशन एंड ऑपरेशन। इट स्टेट्स दैट द नेट रिजल्ट रिमेन द सेम, क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा सेम आएगा आर रिस्पेक्टिव ग्रुपिंग ऑफ द वेरिएबल फॉर और ऑपरेशन। जैसे हम देखिए a प्लस बी, एसोसिएटिव में क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। हम लोग देखिए इसमें b और c को एक ब्रैकेट में रखे हैं और इसमें क्या किए हैं, a और b को ब्रैकेट में रखे हैं और c को बाहर कर दिए। इसमें फर्स्ट में a को बाहर किए और इसमें c को बाहर किए हैं। तो इसका जो वैल्यू होगा, आउटपुट होगा, क्या होगा, सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होता है तो एसोसिएटिव लॉ को फ्लो नहीं करता है ना। अब देखिए इसका ट्रूथ टेबल, देखिए या देखिए 3 वेरिएबल का बनाए हैं हम लोग। अब देखिए इस कैसे अरेंज करता है वो तो पहले हम लोग आपको बता चुके हैं कैसे करते हैं। देखिए अब देखिए b प्लस सी, तो b प्लस सी में क्या होता है, देखिए 0, एक भी ट्रू तो उसका आउटपुट ट्रू, और ऑपरेटर का यही रूल है। यहाँ देखिए ऑन 1 1, ये देखिए 0, दोनों 0 तो इसका वैल्यू 0। अब यहाँ पे देखिए और इसी टाइप के a प्लस बी है, तो यहाँ पे देखिए a और b 0 0 1 1 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या है, मेन रीजन a प्लस बी, a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी, a प्लस b ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, उसके बाद c। देखिए जो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, कॉलम लास्ट का कॉलम देखिए, ये दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। तो ये एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका देखिए डायग्राम, ट्रूथ टेबल देखिए ये है आपका, है ना, इक्वल है, ठीक है। ये देखिए डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे। अब देखिए हम लोग बी सी का एक अलग डायग्राम बनाएंगे और गेट, उसके बाद ए उसमें पास करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे बन गया उसी टाइप का ये भी है। अब नेक्स्ट क्या है, एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन के क्या रूल है, ए डॉट बी सी, वहां पे क्या कर रहे थे, और ऑपरेशन में प्लस कर रहे थे, एंड में क्या कर रहे थे, डॉट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ए डॉट बी सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। अब देखिए लॉजिक डायग्राम इसका क्या है, अब देखिए ये डायग्राम है, देखिए सेम है, ए को पास किया, बी सी को एक अलग ट्रूथ टेबल डायग्राम से एंड ऑपरेटर का, उसके बाद देखिए है ना, अब सबका है। उसके बाद क्या है, ट्रूथ टेबल। अब यहाँ पे देखिए ट्रूथ टेबल वैसी सम सेम, जैसे ए प्लस बी का किए थे वैसी टाइप के यहाँ बी डॉट सी है, एंड ऑपरेटर का रूल लगेगा। यहाँ पे देखिए बी सी 0 0 0, और देखिए दोनों बी का इनपुट ट्रू, सी का आउटपुट ट्रू, तो उसका आउटपुट ट्रू। अब यहाँ पे देखिए 0 0 0 0 1 0, ये देखिए यहाँ पे क्या है, एक गलत है, यहाँ पे क्या होगा, 0 होना होगा बी सी का। अब यहाँ पे देखिए 1 into 1, इसका आउटपुट 1। उसी टाइप क्या देखिए ए डॉट बी, तो क्या है 0 0 0 0, एक भी इनपुट में फॉल्स तो उसका आउटपुट
फॉल्स, 0 0 1 1। अब इसी पे देखिए यहाँ पे BC का देख ए आ गया और AB का ए आ गया, इसमें ए से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एंड ऑपरेटर का रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, 0 एंड 0, तो 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। सारा यहाँ पे आएगा 0 इंटू 0, ये देखिए 0 1 0, ऑल इनपुट ट्रू तो उसका आउटपुट ट्रू। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे है 0, यहाँ पे भी है 0, तो उसका आउटपुट क्या होगा 0, है ना। यहाँ पे देखिए 0, यहाँ पे भी 1, इसका आउटपुट हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है इसका 1 इसका 1, तो 1 आया, ये भी देखिए उसी टाइप के ये है, ठीक है। अब इसका देखिए अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देयर आर टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एडिंग विथ वन वेरिएबल एंड और फंक्शन, ठीक है, ऑरिंग विद द ऑन वेरिएबल एंड फंक्शन, सेम है वैसा ही। इसमें एक है और फंक्शन, अब एक है एंड फंक्शन का यूज करके हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहले एक लगाए एक और फंक्शन और एक लगाए हैं एंड फंक्शन, उसको फिर हम सॉल्व किए तो a.b प्लस a.c। अब इसका देखिए जो वैल्यू होगा इक्वल होना चाहिए आउटपुट, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए है ना, ये देखिए अब यहाँ पे देखिए a.b प्लस a.c, यहाँ देखिए a और a क्या है इक्वल है ना, इसमें सारा देखिए 5 फॉल्स 5 फॉल्स, 3 2 3 2, 3 ट्रू 3 ट्रू, है ना। ये सारा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वल है, तो इसका मतलब ये सही है। अब नेक्स्ट देखिए इसका डायग्राम देखिए ये है, और उसी टाइप का ऑरिंग विथ वन वेरिएबल एंड एंडेड फंक्शन। देखिए इट स्टेट दैट द नेट रिजल्ट रिमेन द सेम रिस्पेक्टिव ऑफ ग्रुपिंग ऑफ फंक्शन डन ऑन द वेरिएबल ऑफ ऑरिंग विद द ऑन वेरिएबल एंड एंडेड फंक्शन, उसी टाइप का सेम है। उसमें क्या था डॉट था, इसमें क्या है प्लस। देखिए a प्लस बी डॉट a प्लस सी, ये दोनों इक्वल है। यहाँ पे देख लीजिए इसका डायग्राम पहले देखिए और इसके बाद यहाँ पे देखिए आउटपुट, इनपुट और आउटपुट। ये देखिए जो ये वैल्यू है और ये वैल्यू क्या इक्वल है ना। यहाँ पे देखिए 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1, ठीक है। अगर ये कैसे हो रहा है, अगर नहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वीडियो नंबर 2 देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। वीडियो 2 देखिएगा आप, ठीक है, कैसे वर्क कर रहा है, आपको वहां से डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसी देखिए अब देखिए एक समरी में हम लोग बता रहे हैं आपको। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ 0, तो 0 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स, 0 डॉट एक्स इक्वल टू 0। उसका अगर प्रॉपर्टीज 1 का रहेगा तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 रहेगा, 1 डॉट एक्स इक्वल टू एक्स होगा। अब देखिए ये देखिए x प्लस एक्स का वैल्यू क्या होता है, एक्स ही होता है, x डॉट एक्स इक्वल टू एक्स ही होगा। अब देखिए ये इनोवेशन, अब ये हम आपको प्रूव करके दिखाए थे कैसे होता है, अगर बोलिएगा तो ये भी दिखाएंगे। और इसका देखिए कम्यूटेटिव लॉ अभी हम बताएं, एसोसिएटिव लॉ भी बता दिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बता दिए। अब देखिए ऑब्जर्वेशन रूल क्या है, x प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स होता है और x इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स होता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग ये वाला आपको बता रहे हैं कैसे होता है प्रूव करके, x प्लस एक्स इक्वल टू एक्स। देखते हैं लगभग सारा हम इधर बता दिए हैं प्रूव करके, आप अच्छा से वीडियो को देखिएगा तो क्लियर होगा आपका। अब यहाँ पे देखिए डायग्राम है, हमको प्रूव क्या करना है पहले वो लिख लेते हैं। x प्लस एक्स इक्वल टू एक्स,
ठीक है। अब इसको देखिए डायग्राम में क्या करना है, देखिए ऐसे करके एक एक करके सारा प्रूव कीजिएगा, आपका प्रूव हो जाएगा ट्रूथ टेबल के थ्रू। जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके बताइएगा। 1 2 ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये x है, x है और ये x प्लस x, उसका आउटपुट क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 0 1, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। यहाँ देखिए 0 0 0 होता है, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 1। देखिए इसका जो आउटपुट है x और x प्लस x का वैल्यू क्या है, सेम है ना, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, इक्वल है ना। x प्लस x इक्वल टू x हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।